नाज़रीन ग्रामी, ये दुनिया अजायबात से भरी पड़ी है। कुछ कुदरत की बनाई गई चीजें इंसान को उलझन में डाले रखती हैं, तो कुछ इंसानों की बनाई गई तामीरात भी दूसरे इंसानों को तजस्सुस में डाल देती हैं। पहले जमानों में रहने वाले लोग और कौमें बाद में आने वालों के लिए बहुत सी अजीबोगरीब चीजें छोड़ गए हैं। आए रोज कोई न कोई नई दरियाफ्त सामने आती रहती है, जिस पर आसार कदीमा के माहिरीन बारीक बीनी से तहकीकात करके इनके पीछे छुपे खुफिया राजों को जानने की तगोदौ में लगे रहते हैं। अजायबात की इस दुनिया में जो तहजीब सबसे नुमाया नजर आती है वो है कदीम मिस्री तहजीब। आज की इस वीडियो में हम मिस्र में होने वाली एक ऐसी ही चौंका देने वाली दरियाफ्त के बारे में जानेंगे जिसने माहिरीन के दिमागों को चकरा कर रख दिया। मिस्र वो खित्ता है जहां बहुत से असरार पोशीदा हैं, जिनमें से कुछ कुदरती आफात के नतीजे में होने वाली तबाही के बाद दरियाफ्त हुए हैं। इसी तरह की एक दरियाफ्त साल 1988 में उस वक्त हुई जब मिस्र के एक रेतले मैदान में आंधी का एक जबरदस्त तूफान आया। काहिरा से तकरीबन 550 किलोमीटर दूर कदीम मिस्री तहजीब से माला माल अबाडस नामी एक शहर मौजूद है। इस शहर के करीबी मशहूर दरिया नील बहता है। दरिया नील की दूसरी तरफ एक रेतला मैदान है। ये वही मैदान है जहां पर आंधी का तूफान आया था, जिसके नतीजे में एक अजीब सा स्ट्रक्चर उभर कर सामने आता है। उस वक्त तो इस पर कुछ खास तवज्जो न दी गई, मगर ठीक 3 साल बाद यानी 1991 में यह स्ट्रक्चर आसार कदीमा के माहिरीन की नजरों में आ गया, जिसके बाद मजीद रिसर्च के लिए इन्होंने पूरा इलाका अपने कंट्रोल में ले लिया। ये बात है साल 2000 की, जब द येल यूनिवर्सिटी एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया म्यूजियम के माहिरीन ने इस इलाके में खुदाई का काम शुरू किया। इस खुदाई के दौरान इन्हें इस स्ट्रक्चर में छुपी एक ऐसी चीज देखने को मिली जिसने इन्हें एक लंबे अरसे तक के लिए तजस्सुस में डाले रखा। इस स्ट्रक्चर में से इन्हें 14 बड़ी बड़ी कदीम जमाने की कश्तियां मिली। हर कश्ती की अलग अलग दीवारें थीं और ये ईंटों से बनी हुई थी, मगर इनकी मेन बॉडी लकड़ी से बनाई गई थी। बहुत पुरानी होने की वजह से लकड़ी पर दीमक लग चुकी थी, मगर इसके बावजूद माहिरीन को इसकी साख्त का अंदाजा लगाने में ज्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। इन्होंने ये अंदाजा तो लगा ही लिया था कि ये कश्तियां पानी में तैरने वाली कश्तियां हैं, मगर खुदाई करने वाले माहिरीन के दिमाग में कई तरह के सवालात उभर रहे थे कि ये कश्तियां पानी से दूर इस रेगिस्तान में क्यों और कैसे आईं। क्या इस जगह पर पुराने वक्तों में कोई नदी या दरिया बहता था, या फिर दरिया नील का गुजर यहाँ से होता था? वो कौन लोग थे जो इन कश्तियों का इस्तेमाल करते थे? क्या वो आम लोग थे या ये भी फिरौनों की मिल्कियत थी? हो सकता है कि ये कश्तियां शाही खानदान की हों, मगर सवाल अब भी यही था कि ये कश्तियां इतनी दूर बहते दरिया नील से यहाँ तक कैसे पहुंची। इन सब सवालों के जवाबात जानने से पहले माहिरीन ने इन कश्तियों के बारे में पता लगाने का सोचा कि आया ये कितनी पुरानी है और किस दौर में बनाई गई हैं। इसकी खोज करने के लिए इन्हें खुदाई करनी पड़ी, जो कि बिल्कुल भी आसान काम नहीं था, क्योंकि इस खुदाई के दौरान अगर कोई छोटी सी भी गलती हो जाती तो मुमकिन था कि उस स्ट्रक्चर को काफी नुकसान पहुंचता, जिसके नतीजे में वो उन सबूतों से हाथ धो बैठते जो इन कश्तियों की हकीकत से आगाह करने में मददगार साबित हो सकते थे। माहिरीन इस खदशे के पेश नजर ज्यादा गहराई में खुदाई नहीं कर पाए। इन्होंने लकड़ी और कुछ टूटी रस्सियों के सैंपल्स इकट्ठे किए और इनसे पता लगाया कि ये कोई आम कश्तियां नहीं हैं, बल्कि हर कश्ती लगभग 60 से 70 फुट लंबी द्विहेकल शाही कश्ती है। माहिरीन ने मजीद तहकीक की तो ये बात सामने आई कि ये कश्तियां गिजा के अजीम एहराम से तकरीबन 500 साल पुरानी हैं, यानी कि ये लगभग 5000 साल पहले बनाई गई थी। माहिरीन ने ये तो पता लगा ही लिया था कि ये कितनी कदीम है, मगर अब भी बहुत से अहम सवालात बाकी थे। कुछ वक्त बाद जब साइंस ने मजीद तरक्की की और सोलर स्कैनिंग टेक्नोलॉजी बनाई गई, तो माहिरीन ने इसका इस्तेमाल करते हुए बिना स्ट्रक्चर को हाथ लगाए इसका एक 3D मॉडल तैयार कर लिया। इस टेक्नोलॉजी की मदद से जो 3D मॉडल बनकर सामने आया, उसने माहिरीन की पूरी टीम को वर्ताए हैरत में डाल दिया। लोग जो अब तक ये सोच रहे थे कि ये कश्तियां दरिया नील से बहकर यहाँ आई होंगी, उनकी ये सोच गलत साबित हो गई, क्योंकि माहिरीन अब पर यकीन हो गए थे कि ये कश्तियां बहकर नहीं आई, बल्कि इन्हें खुद यहाँ लाकर एक खास पैटर्न पर खड़ा किया गया था। अब सवाल ये था कि इन्हें आखिर यहाँ खड़ा किस मकसद के लिए किया गया था। ये चप्पू के जरिए चलाई जाने वाली कश्तियां थी। ये साइज में इतनी बड़ी थी कि इन्हें कम से कम 30 लोग मिलकर चलाया करते थे। इन कश्तियों को लकड़ी के बहुत से टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया था और इनकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए इन पर मुख्तलिफ किस्म के डिजाइन भी बनाए गए थे। माहिरीन को इस बात का तजस्सुस था कि आखिर ये किस दौर की कश्तियां थीं। वो मजीद तहकीक में जुट गए। उन्होंने काफी रिसर्च के बाद पता लगा लिया कि इस तरह की कश्तियां फराइन रखा करते थे। ये इतनी महंगी कश्तियां थीं कि इनको कोई आम शख्स नहीं रख सकता था। लेकिन इन कश्तियों की इस रेगिस्तान में मौजूदगी पर अब भी बहुत सारे सवालात थे,
जिनका जवाब अब तक माहिरीन को नहीं मिल रहा था। जब इन्होंने मजीद बारीक बीनी से इस सब की जांच की तो इन्हें पता लगा कि यह कदीम बेड़ा एक बड़े स्ट्रक्चर में दफन किया गया था। दरअसल इन कश्तियों को रेगिस्तान में खड़ा करने के बाद इनके इर्द गिर्द एक चारदीवारी तामीर की गई थी। ईंटों की एक दीवार बनाई गई और फर्श भी ईंटों से ही बनाया गया था। कहा जाता है कि इन कश्तियों को महफूज रखने के लिए उस चारदीवारी के ऊपर एक छत तामीर की गई थी। ये कश्तियां जिस जगह महफूज की गई थीं, वहीं करीब में उस वक्त के लोगों की एक मजहबी इमारत थी जहां वो अपने बुतों की पूजा वगैरह किया करते थे। माहिरीन को यहाँ कुछ टूटे फूटे बर्तन भी मिले। जब इन्होंने तहकीक की तो पता चला कि ये बर्तन उसी दौर में बनाए गए थे जिस दौर में ये 14 कश्तियां बनाई गई थी। माहिरीन ने अपने बनाए गए 3D मॉडल में जब इस स्ट्रक्चर में मौजूद कश्तियों को ईंटों से ढका तो ये एक ताबूत किसी शक्ल इख्तियार कर गया। यूं लग रहा था कि जैसे कोई ताबूत रखा हो। माहिरीन ने इस बात की तस्दीक की कि ये कश्तियां किसी कदीम मिस्री बादशाह की होंगी या फिर शाही खानदान ने उस बादशाह के एजाज में बनवाई होंगी। दोस्तों, याद रहे कि इस जगह से लगभग 150 किलोमीटर दूर मिस्र के किसी बादशाह का मजार है। मुमकिन था कि इन कश्तियों का उस मजार से कुछ लेना देना जरूर हो। माहिरीन की टीम ने खोज शुरू की तो पता चला कि ये बर्तन, ये कश्तियां और ये मजार एक ही दौर की तामीरात हैं। अब ये बात तो वाज़ेह हो गई थी कि ये तीनों एक दूसरे से जुड़ी हैं। इस मजार के अहाते में मजीद कब्रें भी मौजूद हैं, जिनसे ये अंदाजा लगाया गया है कि ये सब कब्रें बादशाह के खास लोगों की थी, जिन्होंने बादशाह से वफादारी में उसकी मौत के बाद अपनी जानें ले ली। इन 14 कश्तियों को भी उसी रोज दफन किया गया था जिस रोज बादशाह और इसके मसाइबों को दफनाया गया। यूं कहा जा सकता है कि बादशाह की मौत के बाद इसकी तदफीन के लिए इन कश्तियों का इस्तेमाल करके इन्हें इस जगह लाया गया था और बादशाह के साथ करीब में ही महफूज करके रख दिया गया था। यह भी मुमकिन है कि यह उस दौर की कोई रस्म हो कि बादशाह की मौत के बाद उसकी कीमती चीजों को उसके साथ ही दफनाया जाता हो, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि फराइन दौलत और मर्तबे के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते थे और इन्हें दुनियावी शान और शौकत से बेहद लगाव था, जिसकी वजह से वो अपने मरने के बाद भी इसी शान से और दौलत का मुजाहरा करके अपनी तदफीन की ख्वाहिश रखते हो। लेकिन इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।